आज तारीख है 11 जून 2026, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से अभद्रता का आरोप, ARM का वीडियो वायरल। अलीगढ़ की मशहूर मिठाई दुकान में पेटीज से निकले कीड़े, ग्राहकों का हंगामा। अंडरवियर में मोबाइल छिपाकर परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी गोरखपुर में पकड़ा गया। यूपी में गांव-गांव पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट, शुरू हुआ प्रोजेक्ट गंगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, 16 पुलिसकर्मी निलंबित। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से अभद्रता का आरोप, ARM का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के औरई बस स्टेशन पर पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया है। रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ARM कमल किशोर आर्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभ्यर्थियों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जाँच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें, मामले में कहा जा रहा है कि एक्चुअली में अभ्यर्थियों के साथ अभद्रता की गई, यानी अभद्रता से बातचीत की गई है। अलीगढ़ की मशहूर मिठाई दुकान में पेटीज से निकले कीड़े, ग्राहकों का हंगामा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्रसिद्ध मिठाई और नमकीन दुकान पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक ग्राहक के खरीदी गई पेटीज में कीड़े और फफूंदी जैसी सामग्री मिलने का आरोप लगाया गया। ग्राहक का कहना है कि खाने के दौरान पेटीज के अंदर खराब सामग्री दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने दुकान का विरोध जताया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और जमकर बहस हुई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत दी गई। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत की जांच कर सैंपल लिए जाएंगे और खाद्य गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंडरवियर में मोबाइल छिपाकर परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी गोरखपुर में पकड़ा गया। आपको बता दें कि अंडरवियर में मोबाइल छिपाकर परीक्षा देने एक अभ्यर्थी पहुंचा, लेकिन गोरखपुर में वो पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान गोरखपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल बिहार के नालंदा निवासी एक अभ्यर्थी नीना थापा स्कूल परीक्षा केंद्र में अंडरवियर के अंदर मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा देने पहुंच गया। परीक्षा के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर जाँच शुरू की गई, जिसमें मोबाइल बरामद हो गया। इसके बाद केंद्र प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने परीक्षा अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मोबाइल जब्त कर लिया है। पूछताछ में अभ्यर्थी ने मोबाइल छुपाकर परीक्षा केंद्र में ले जाने की बात को स्वीकार की है। मामले की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है जिसने ऐसा करने के लिए इसे कहा होगा। यूपी में गाँव-गाँव पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट, शुरू हुआ है प्रोजेक्ट गंगा। अगर आप यूपी में गाँव में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, जिससे डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का टारगेट है कि करीब 20 लाख परिवारों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना है। योजना के तहत प्रत्येक न्याय पंचायत में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर यानी DSP चुने जाएंगे, जिन्हें प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, 16 पुलिसकर्मी निलंबित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं और सुरक्षा में लापरवाही के मामलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। परीक्षा के दौरान सामने आई विभिन्न घटनाओं के बाद 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार कुछ अभ्यर्थी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पकड़े गए हैं। वहीं फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1,15,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी उपलब्ध, जल्दबाजी में न खरीदे घर। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि यूपी रेरा ने घर खरीदने और निवेश करने वालों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने की सलाह दी है। प्राधिकरण के अनुसार राज्य में इस समय 1,15,000 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स बिक्री के लिए उपलब्ध है, इसीलिए बाजार में प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। रेरा ने चेतावनी दी है कि कुछ बिल्डर्स और एजेंट अक्सर सीमित
सीमित स्टॉक बचा है और जल्द कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसे क्लेम कर खरीदारों पर तुरंत बुकिंग का प्रेशर बनाते हैं। ऐसे में खरीदारों को किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले उसकी रेरा रजिस्ट्रेशन, कानूनी मंजूरियां, बिल्डर का रिकॉर्ड, निर्माण की स्थिति और पोजीशन टाइमलाइन की पूरी जांच करना चाहिए। प्राधिकरण का कहना है कि रियल एस्टेट में निवेश एक लंबी अवधि का फैसला होता है, इसलिए केवल विज्ञापनों या फिर अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी जानकारी और अपनी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए, ना कि दबाव में आकर। 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को मिलेगा सरकारी आवास, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसी महिलाओं को सरकारी आवास और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित आवास, बेहतर इलाज और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए संबंधित विभागों को पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि ये पहल कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद भी करेगी। लखनऊ में बनेगा मेट्रो का पहला ग्रीन डिपो, पानी की एक बूंद होगी रिसाइकल। आपको बता दें कि लखनऊ में मेट्रो का ग्रीन डिपो बनने वाला है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के तहत वसंत कुंज में शहर का पहला ग्रीन मेट्रो डिपो बनाया जाएगा। यह डिपो प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव का प्रमुख केंद्र होगा। परियोजना के लिए करीब 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जहां पर एनवायरमेंट अनुकूल तकनीकों के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस डिपो विकसित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, वर्षा जल संचयन और हरित बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि यह परियोजना लखनऊ में मेट्रो सेवाओं को और मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। 6 महीने के बच्चे को जिंदा रहते बना दिया मृत, जन्म प्रमाण पत्र के बदले बनाया डेथ सर्टिफिकेट। आपको बता दें एक ऐसा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जिसने चौंका कर रख दिया और लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। इस मामले में बता दें कि कानपुर जिले में सरकारी लापरवाही का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर 6 महीने के एक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जगह उसका मृत्यु प्रमाण पत्र ही जारी कर दिया गया। बच्चे के पिता जितेंद्र कुमार कई महीनों से अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सही डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सका है। मामले के सामने आने पर पंचायत सचिव ने इसे तकनीकी या मानवीय भूल बताते हुए कहा कि संभवतः आवेदन प्रक्रिया के दौरान गलती से मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑप्शन चुन लिया गया होगा। हालांकि गलत तरीके से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, लेकिन परिवार को अभी तक नया जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जिससे उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीईटी को लेकर बड़ी जूनियर शिक्षकों की चिंता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमंजस। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के उन जूनियर शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है जो पदोन्नति पाकर इस पद तक पहुंचे हैं, लेकिन टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर सके हैं। अदालत ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है और समय सीमा भी निर्धारित की है। इसके बाद शिक्षकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिना टीईटी वाले जूनियर शिक्षकों को पदान्वत यानी कि रिवर्ट किया जाएगा। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। विभाग का कहना है कि कानूनी विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला जो है वो लिया जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी वीडियो फैलाने वालों पर कार्रवाई, लखनऊ, अलीगढ़ और आजमगढ़ में एफआईआर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड की शिकायत पर लखनऊ में यूट्यूब और फेसबुक पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जबकि आजमगढ़ में भी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं अलीगढ़ में एक युवक दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अफवाह फैलाने, फर्जी वीडियो पोस्ट करने और नकल या प्रतिरूपण यानी मुन्ना भाई जैसे
मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। LIC कर्मचारियों को करनी होगी जनगणना ड्यूटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। आपको बता दें कि LIC कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को जनगणना कार्य में लगाए जाने के सरकारी आदेश को वैलिड ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसके लिए LIC कर्मचारियों की सेवाएं ली जा सकती है। ये फैसला नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन की उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया था कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत LIC कर्मचारियों को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। हालांकि न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून और नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को गणनाकर्ता या फिर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अदालत ने माना है कि LIC एक संगठित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है और उसकी कर्मचारियों को जनगणना कार्य सौंपने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य एक सार्वजनिक दायित्व है और नियुक्ति किए गए कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी निभानी होगी। इस फैसले के साथ अदालत ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी सरकार जनगणना जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियान में LIC कर्मचारियों की सेवाएं ले सकती है। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।